गुड मॉर्निंग बच्चों। चले निकालिए क्लास 7। हम लोग क्रिया पढ़ चुके। आज पढ़ेंगे हम लोग काल यानी समय, अर्थात जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेंस। सबको मालूम है, आपको पता भी है, लेकिन आज थोड़ा सा जरा डीप में जाएंगे, थोड़ा सा, पूरा नहीं। टेंस तो मालूम है, क्रिया के जिस शब्द रूप से क्रिया के होने के समय का पता चले वह काल है। बहुत बार पढ़ चुके, इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। काल के 3 भेद हैं, यह भी तुमको मालूम है, भूत, वर्तमान, भविष्यत। जो क्रिया समाप्त हो गई भूतकाल, जो क्रिया हो रही है वर्तमान काल, जो क्रिया होने वाली है अभी हुई नहीं है उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? भविष्यत काल। तो आइए अब थोड़ा सा अलग अलग हम देखें। भूतकाल के 6 भेद, यानी अब सबके भेद। पहला, सामान्य भूतकाल। देखो, सामान्य मतलब जो जनरल है, जो बिल्कुल सिंपल है, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के साधारण रूप से, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्पेशल नहीं, कुछ खास नहीं। बहुत सारे दुनिया में कार्य होते हैं, थोड़ा उसे सामान्य, जैसे अनन्या ने कहानी पढ़ी, पढ़ी, क्या दिक्कत है? कोई खास, कुछ स्पेशल ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ी, खाई, खेली, सामान्य। आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब होता है नजदीक, बिल्कुल निकट। अंग्रेजी में कहते हैं जस्ट नाउ। जो क्रिया अभी अभी पूरी हुई, मतलब अगर हम मान लें कि ये डिस्टेंस है, यहां से वर्तमान शुरू होता है, यहां से पीछे जो हो गया भूत शुरू होता है, मान लें, तो जस्ट नाउ ही वेंट, अभी अभी क्रिया समाप्त हुई, अभी अभी खत्म हुई, ज्यादा देर नहीं हुआ। आसन्न भूत यानी अभी भूतकाल में गया, अभी तुरंत काम खत्म हुआ। आसन, मैं अभी खेल कर आई हूं, बहुत देर नहीं हुआ, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 2, 4 दिन, 50 दिन, 2 महीने, 6 महीने, नहीं हुआ, अभी खेल कर आ रही हूं, मैंने जस्ट नाउ आई एम कमिंग। ये हो गया आसन। मतलब आसन मतलब होता है नजदीक, जो भूतकाल अभी अभी उसका शुरू हुआ। पूर्ण भूतकाल, देखना, पूर्ण भूतकाल जहां क्रिया बहुत पहले पूरी हो चुकी, ये वो अभी अभी हुई, अब है क्या? बहुत पहले हो चुकी, उसे पूर्ण भूतकाल का। जैसे संभव खाना खा चुका था बहुत पहले, अरे अभी क्या जाओ, वो खाना खा चुका था, यानी बहुत पहले की बात है, बहुत पहले वह काम समाप्त हो गया, वह क्रिया समाप्त हो गई। देख रहे हो, ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। पिछले क्लास में बोले थे कि हाँ पढ़ेंगे तो सिर्फ नाम याद रखे होगे, नहीं रखे होगे तो अभी दिक्कत होगी। अपूर्ण भूतकाल। अब देखिए, अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट। क्या? जब क्रिया से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, परंतु यह नहीं पता चले कि कार्य अभी पूरा हुआ है या नहीं। बहुत पहले काम शुरू हो गया, लेकिन हम कंफर्म नहीं है कि क्रिया खत्म हो गई कि चल रही है, यानी क्रिया आरंभ हुई है, स्टार्ट हुई है बहुत पहले, लेकिन अभी भी चल रही है कि नहीं चल रही है, कि खत्म हो गया, हमको मालूम नहीं है। यानी अपूर्ण भूतकाल, समाप्त हुआ कि नहीं पता नहीं काम, जैसे तो वह आएगा अपूर्ण भूतकाल में। जैसे बच्चे खेल रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन अब पता नहीं अभी भी खेल रहे हैं कि खेलना उसका समाप्त हो गया। खेल रहे थे, इस वाक्य से पता नहीं चलता है कि बच्चों का खेलना समाप्त हुआ या नहीं। हाँ, इतना कन्फर्म है कि क्रिया बच्चों का खेलना बहुत पहले स्टार्ट था। तो आप इस तरह से अर्थ निकालोगे, और यही कारण है कि हम इन सारी बातों का बिना ध्यान दिए, इन सारी बातों पर बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। हम बोलते हैं आसन्न भूत में, और सुनने वाला समझता है अपूर्ण भूत में। झगड़ा हो गया।
हम बोलते हैं संदिग्ध भूतकाल वाला वाक्य और वो समझ लेता है हेतु हेतु मत भूतकाल वाला वाक्य, जिससे अर्थ में फर्क पड़ता है और झगड़ा होता है। इसीलिए कहा जाता है मुंह को ठीक से बोलिए, पढ़े लिखे हैं ना, ठीक से शब्द का इस्तेमाल कीजिए, काल का इस्तेमाल कीजिए, व्याकरण का इस्तेमाल कीजिए, शब्द वर्तनी का इस्तेमाल कीजिए, तो सब सही है। तो अपूर्ण। अब संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब डाउटफुल, जिस क्रिया में कार्य के पूरा होने में संदेह हो, देखना फिर पीछे वाला कंफ्यूज मत करना, इसलिए दोनों को फिर से देख लेना, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। तो फिर वो लोग सर पिछले वाले में भी तो डाउटे था कि क्रिया समाप्त हुई या नहीं हुई, डिफरेंस को समझ लो। पहले वाले में था कि कार्य भूतकाल में स्टार्ट तो हो गया, लेकिन अभी भी चल रहा है कि समाप्त हो गई क्रिया, क्रिया चल रही है या समाप्त हो गई मालूम नहीं है। क्रिया चल रही है या समाप्त हो गई मालूम नहीं, लेकिन हाँ क्रिया बहुत पहले शुरू हो गई, बहुत पहले शुरू हो गई। ये दूसरे में संदिग्ध मतलब डाउट है। डाउट किसमें है कि मां ने खाना बना लिया होगा, यहां देखो बना लिया होगा वाक्य है, और उधर है था, खेल रहे थे, वहां स्टार्टिंग कंफर्म है, एंडिंग का पता नहीं। और यहां जो एंडिंग में क्या है, कंफ्यूजन है। और शब्द क्रिया का रूप देखो होगा, है ना, यहां भविष्यत काल वाली क्रिया का रूप रहता है। भविष्यत काल होगा, पढ़ेगा, जाएगा, खाएगा, किया होगा, कर लिया होगा, हो चुका होगा, इसमें इसकी पहचान नहीं है। यहां डाउट है कि मां ने खाना बना लिया होगा, हमको लगता है बना ली हो गई, हमें लगता है बना ली होगी। इस क्रिया के रूप में होगा रहेगा, यानी भविष्यत काल की छाप रहेगी, उसका साइन रहेगा। और अपूर्ण भूतकाल वाले में नहीं रहता है, उसमें थे, खेल रहे थे, खा रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे। ये डिफरेंस याद रखना। फिर हेतु हेतु मदभूत, हेतु हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण, रीजन। जहां भूतकाल की क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, डिपेंडेंट। भूतकाल की क्रिया है, क्रिया किसकी है, भूतकाल की, लेकिन वह दूसरे पर डिपेंडेंट है। हेतु कारण है, रीजन है, उसे हेतु हेतु मदभूत कहते हैं। क्रिया कहां की है, भूतकाल की, लेकिन वह क्रिया डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने पर नहीं है, सेल्फ नहीं है। जैसे वाक्य देखो, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होगी। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, होगी को काट दो। यदि वर्षा होती, भूतकाल, वर्षा हुई नहीं ना, होती तो फसल अच्छी होती, फसल भी अच्छी होती, दोनों काम भूतकाल में। क्रिया भूतकाल की, क्रिया भूतकाल की होती, मैं, मेरी तकदीर अच्छी होती तो मैं प्रधानमंत्री होता, राष्ट्रपति होता, सब भूतकाल की बात नहीं है ना। तो यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो इस तरह से क्रियाएं भूतकाल की, लेकिन डिपेंडेंट, कंडीशनल जिसको कहते, दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर ऐसे हो और भूतकाल में हो तो हेतु हेतु मदभूत। ठीक है। अब आइए वर्तमान काल में, वर्तमान काल पढ़ चुके, इसके भेद में सामान्य, ये इस बेचारे के 3 बेटे हैं, 3 संतान। उधर भूतकाल वाला कितना था, 6, इसका कितना है, 3, भविष्य में कितना है, 2। सामान्य वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का बोध हो, सामान्य, सिंपल, है ना, पढ़ता है, खाता है, जाता है, आता है, नाचता है, खेलता है, बस सिंपल।
गरिमा तबला बजाती है, हम पढ़ते हैं, वह खेलता है, वह खाता है, वह जाता है, वह आता है। सिंपल। ता ती तेवर। अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण, इनकम्प्लीट। जैसे जो क्रिया अभी चल रही है, समाप्ति नहीं, लेकिन है पीरियड वर्तमान का, पीरियड वर्तमान का, लेकिन अभी चल रही है, अभी एंड नहीं हुआ। जैसे उदाहरण, कार्तिक पत्र लिख रहा है, समाप्त नहीं हुआ, अभी लिख रहा है, अभी कंटिन्यू है, जिसको कहते हो कंटिन्यूअस, चल रहा है। अपूर्ण वर्तमान, वर्तमान में है लेकिन अभी भी चल रहा है। संदिग्ध, जिस क्रिया के चल रहे समय में पूरा होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध, यानी वर्तमान में चल तो रहा है लेकिन कंप्लीट होने में डाउट है। पिताजी जा रहे होंगे, अब जा रहे होंगे कि नहीं हमको मालूम नहीं। तो जा रहे, देखो डाउट वाला जिसमें उसमें होंगे रहेगा। उधर भी देख लो, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध डाउट, होगा, मां ने खाना बना लिया, होगा, फ्यूचर वाला, होगा। यहां भी देखो संदिग्ध वर्तमान, यहां भी संदिग्ध है लेकिन वर्तमान में, पीरियड वर्तमान का लेकिन डाउटफुल है, तो पिताजी जा रहे होंगे। ये सब पकड़ने का, डीप में जाओगे तो पकड़ में आ जाएगी, ये सब ट्रिक्स है। संदिग्ध वर्तमान। अब आ जाइए भविष्यत काल में। इस बेचारे के दो, सामान्य और संभाव्य क्रिया, जिस क्रिया से उसके आने वाले समय में होने या करने का बोध, उसे सामान्य। सामान्य का मतलब जो काल की परिभाषा हम लोग पढ़े, भूतकाल, वर्तमान काल, उसकी परिभाषा में जो आ रहा है सामान्य। अब उसके इधर उधर कंडीशन वगैरह वगैरह डाउटफुल आता है तो उसके चलते उसका बढ़ जाता है। सामान्य हो, जैसे कामना चित्र बनाएगी, सिंपल है, बनाएगी, खाएंगे, जाएंगे, आएंगे, सब सिंपल। संभाव्य यानी पॉसिबल, और मे नॉट बी, जिस क्रिया का उसके आने वाले समय में पूरा होने में संदेह हो, कंप्लीट होने में डाउट है, उसे संभाव्य। यानी फ्यूचर में वह क्रिया तो होगी लेकिन होगी कि नहीं होगी डाउट है, कंफर्म नहीं। शायद कल वर्षा हो सकता है कल, यानी फ्यूचर में वर्षा हो, आप मालूम है, शायद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो फ्यूचर में जो डाउटफुल है वो आ जाएगा सामान्य भविष्य में। ठीक है, तो हम लोग समझ लिए काल के भेद वाला। अब तक हमने सीखा हेड है, पॉइंट सेट है, वैल्यूबल है, याद कर लेना। आइए क्वेश्चन आंसर, होमवर्क पर आपको नंबर 1 से कॉपी में करना है, नंबर 1 से 6 तक करना है आपको कॉपी में। क्वेश्चन के साथ लिखेगा, क्वेश्चन के साथ नहीं लिखा काट के 0 डबल वाला बैठाएंगे एकदम। 2 नंबर में देखो क्या करना है, क्रिया पद को रेखांकित, यानी जो क्रिया है उसको अंडरलाइन करना है, रेखांकित, और तब उसका जो लेफ्ट साइड में जो सेंटेंस है कॉपी पर लिख लेना, उसको अंडरलाइन कर देना, और जो ब्लैंक है उसको फिल कर देना कि क्रिया का काल कौन सा है। तालिका को टेबल बना लेना, कॉपी पर लिख देना। 4 नंबर में काल बदल करके ब्रैकेट में राइट साइड में दिया हुआ उसको उसी रूप में लिखना है। सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाइए। ये पूरा क्वेश्चन कॉपी में होगा और तब उसमें टिक लगाया होगा, या तब पूरा राइट साइड वाला पूरा होगा और उचित काल का ये भी पूरा होगा, और उसमें डैश देके इसमें इस तरह से क्रॉस करके खींचना मत, सेंटेंस लिखना और इधर उसका नाम लिखना कि किस काल में है। ठीक है, तो चलिए इस पाठ को आज हम लोग कंप्लीट किए। लिखिए कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।